हेलो। कोरोना वायरस रिलेटेड वर्ड्स के फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इतने सारे वर्ड्स को देखा था। अब सेकेंड क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। तो सेकेंड क्लास का जो फर्स्ट वर्ड है एपेक्स, APEX, एपेक्स। As coronavirus is concerned, apex word can be used to refer to the highest number of cases in a state or country. Apex words से ये जानकारी मिलती है कि नंबर ऑफ केसेस कितने हाई हो रहे हैं किसी स्टेट में या फिर किसी कंट्री में। नेक्स्ट, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है? हम लोग अभी सुन रहे थे ना, हाइड्रोक्लोरोक्विन। सबसे ज्यादा ये न्यूज में कब आ गया? जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉल करके बताया कि हमें हाइड्रोक्लोरोक्विन चाहिए। हाइड्रोक्लोरोक्विन नॉट अ वैक्सीन, नॉट अ ड्रग फॉर कोरोना वायरस, इट्स अ ड्रग फॉर ओनली मलेरिया। ये मलेरिया के लिए है। लेकिन इस हाइड्रोक्लोरोक्विन के टैबलेट को जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, नर्स हैं, उनको यह हाइड्रोक्लोरोक्विन का टैबलेट दिया जाता है। 24, कम्युनिटी स्प्रेड। A spread of disease where the infection sources is unknown. कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहेंगे? जहां पे इन्फेक्शन सोर्सेज जो होते हैं ना वो अननोन होता है, पता नहीं चलता है। लोग खोजते हैं कि ये कहां से शुरुआत हुई है। इट्स कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मीन्स क्या होता है? मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। कम्युनिकेबल जो एक जगह से दूसरी जगह फैले, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेबल। अब आते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे आते हैं। CONTACT, कॉन्टैक्ट TRACING। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है? Who have come into direct contact with a person infected with coronavirus or any disease. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो होता है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार। अब कोरोना वायरस हमको पता है कि सामने वाला इंसान जो कोरोना वायरस से क्या है, पीड़ित है। अब जाके उससे हम क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल हम लोग जब बच्चे थे तो पढ़ते 10 to the power एक्सपोनेंट पढ़ते थे। एक्सपोनेंट यानी कि बढ़ोतरी। तो दिनों दिन आज 5% है। आज कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं आज 5 है, कल 25 हो जाएगा, परसों 125 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके एक्सपोनेंशियल बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब 28 जो है इसका वर्ड वो है फर्लो, FURLOUGH, फर्लो। फर्लो मीन्स क्या होता है? टेम्पोररी ले ऑफ। टेम्पोररी मीन्स क्या होता है? टेम्पोररी मीन्स आंशिक बोलिए, एग्जैक्ट अभी हम नहीं ला पा रहे हैं। टेम्पोररी ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स होती है छुट्टी, क्षणिक छुट्टी, कम अवधि के लिए छुट्टी। जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपने इंप्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, फ्लोर कर दिया है। कहे हैं कि आप सब घर चले जाओ, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा
आप अपने घर पे रहें, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वापस फिर आपको यहां पे बुला लिया जाएगा। इट्स कॉल्ड ले ऑफ। 29th वर्ड जो है इनक्यूबेशन पीरियड, INCUBATION, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बच्चों? किसी को कोरोना वायरस मतलब उसका टेस्ट किया गया, शंका जाहिर किया गया कि ये इसमें कोरोना वायरस के सिम्टम पाए गए, तो कोरोना वायरस के जो सिम्टम होते हैं तब से लेकर वो जो उनका सैंपल टेस्ट में जाता है और टेस्ट होकर वापस आने तक का जो पीरियड होता है, फिर से समझ लीजिए, जब किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेकर जब लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए, वहां से जब तक रिपोर्ट आती है, इस बीच के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब 30th वर्ड है मिटिगेशन, MITIGATION, मिटिगेट से बना मिटिगेशन। मिटिगेट मीन्स क्या होता है? स्लो, डिक्रीज करना। तो मिटिगेशन, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें क्या हो रही है? मिटिगेशन हो रही है, कमी आ रही है। इट्स अ गुड साइन। अगर पेशेंट जीरो, पेशेंट जीरो refers to the person who is identified as the first infected with the communicable disease during an outbreak. Once again I am repeating. Patient zero refers to the person who is identified as the first person infected with a communicable disease during an outbreak. चलते हैं हम लोग वुहान पे। ये पेशेंट जीरो सबसे पहला केस, ये जो कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हुई थी वुहान शहर में, वहां पे जो सबसे फर्स्ट पेशेंट पाया गया था उसे पेशेंट जीरो कहते हैं। अब 32 रेस्पिरेटर, RESPIRATOR, रेस्पिरेटर क्या हुआ? इट्स अ लाइक ऑफ मास्क। हम लोग जो मास्क पहनते हैं ना, इट्स अ लाइक ऑफ मास्क जनरली वर्न ओवर द माउथ टू प्रिवेंट द इनहेलेशन ऑफ नॉक्सियस सब्सटेंस। ये जो रेस्पिरेटर होता है, ये देखते हैं एक टोपी की तरह पहनते हैं ना, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स नर्सेज जो होते हैं उसको पहनते हैं, पूरा पैक करते हैं, पूरा ढकते हैं उसको कि सांस लेने में कोई ऐसा अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय चीज, अब कोरोना का वायरस तो है ही, अब कुछ और ना चला जाए, इसके लिए। और कब जाएगा? जब वो पेशेंट किसी और चीज से इंफेक्टेड होगा, तो उस टाइम रेस्पिरेटर लगा के हेल्थ वर्कर्स जाते हैं। अब 33rd वर्ड जो है स्क्रीनिंग, SCREENING। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग देखते होंगे, जब कोरोना वायरस का स्टार्टिंग पीरियड था तो थर्मल गन से क्या होता था? स्क्रीनिंग किया जाता था, उसको स्क्रीन करना, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कॉलेज हो, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी आप स्क्रीनिंग किया जाता था उसका। तो वो थर्मल गन क्या है? थर्मल गन से केवल ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर मेजर होती थी। उसमें ये नहीं होता था कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं, केवल बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से इसका सिम्टम पता चल जाता था कि इसको कोरोना वायरस है कि नहीं है। अगर बॉडी टेम्परेचर अगर इसका हाई है तो उसको क्या करता था?
आइसोलेट कर देता था, आइसोलेशन सेंटर भेज देता था। इट्स कॉल्ड स्क्रीनिंग। 34th वर्ड जो है वो वेंटिलेटर, VENTILATOR, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है? इट इज अ मशीन दैट हेल्प्स अ पेशेंट, इट पंप्स ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अ ट्यूब। ये जो वेंटिलेटर होता है, जब उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब उनकी श्वसन क्रिया स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अभी वेंटिलेटर बहुत सुनते होंगे कि वेंटिलेटर बनाया जा रहा है, वहां से वेंटिलेटर लाया जा रहा है, वेंटिलेटर बहुत कम है। तो वेंटिलेटर पे जब व्यक्ति को रखा जाता है तो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और उनके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसको एक्सेल, इनहेल मीन्स अंदर लेना और एक्सेल मीन्स बाहर करना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस ट्यूब के द्वारा रिमूव करती है। 35 वायरल लोड। Viral load is typically measured as the number of virus particles per milliliter. वायरल लोड जो है ये है कि पर मिलीलीटर में इसके कितने पार्टिकल्स हैं वायरस के, उस चीज का पता चलता है। 36 कंटेनमेंट जोन, CONTAINNMENT, कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन क्या होता है? हम लोग अभी बराबर सुनते हैं, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जिला जहां पे एबव 6 कोरोना के पेशेंट, 6 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिले हो, उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब जो लास्ट वर्ड है, वो हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट भी वही हुआ जो जहां पे 6 आदमी से ज्यादा इंफेक्टेड हो, उस जगह को हॉटस्पॉट बना दिया गया। इसमें थोड़ा सा बिगेन पार्डन, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। कंटेनमेंट जोन में द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग और समवन हार्मफुल। कंटेनमेंट जोन घोषित कर देने के बाद उसमें एक तरह समझिए कि पूर्णता वहां पे सब कुछ क्लोज कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। मतलब जितने भी एसेंशियल सर्विसेज वगैरह भी हैं वो भी वहां पे चालू नहीं होती है। जो कुछ भी करना होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कोविड-19 से लेकर वायरोलॉजी तक। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एपेक्स से लेकर हॉट स्पॉट तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रॉफिट मिला होगा। और एक रिक्वेस्ट आप सबों से कि जितने सारे वर्ड्स को मैंने अभी बताया, सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में नोट कर लें, नहीं तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। थैंक यू।